जजमान जी को भी नाचना है। परीक्षित जी आप भी आ जाइए, आनंद लीजिए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, आ जाओ दीदी जी, जोरदार ढंग से तालियां बजाइए सभी लोग भाई, और जोर बजाओ। देखो जय हो। कृष्ण नाचे राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, सूर्य नाचे चंदा नाचे, सूर्य नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूर्य नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। देखो बेचारा चक्कर आने लगा, कहो ईशन गिर पड़े भवानी। बस करो मत नाचो, बैठ जाओ, बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने। आइए उपस्थित, हाँ उपस्थित भगवत कथा और श्रोता मान भाव, आपसे बताऊं इतना सुंदर वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पट रानी। और जो जन नायक धान धरे नित, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखानी करे, अरु संत मुनि से मुनि गण मानी। यमुना यम दूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। भव तारत है श्री राधिका रानी। मैया राधिका रानी, बैठ जाओ भवानी, बैठ जाओ, इधर ऊपर आ जाओ, न जगाओ, वो सोफा पूरा खाली पड़ा, उसमें जजमान जी के बगल बैठ जाओ, है ना, बैठ जाइए। इतनी बड़ी सजा थोड़ी देना जो बेचारी खड़ी रहे, चुनाव होने में भी बहुत दिन है, तब खड़ी होना है। बैठ जाओ, अरे थोड़ा समिट जाओ भाई, हम बैठा लो, कन्हैया को तो अपने ऊपर ही बिठा लो, तुम भी बैठ जाओ। बोले कन्हैया लाल की। आज उस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया जिस समय पर थोड़ा सा बड़े हुए, लगभग 5 साढ़े 5 वर्ष के हो गए, तब एक उनको बंसी प्राप्त हुई। जानो वृंदावन किसकी माता है? नंबर 1 वेणु, नंबर 2 धेनु, नंबर 3 रेणु। वृंदावन की वेणु अलग है, वेणु माने बंसी बजाने वाली, धेनु यानी गैया, रेणु माने पदरज। आज भी यदि आप कभी जाओ वृंदावन में, जमुना जी के अंदर आप हाथ डालो और यदि आप बालू निकालो तो उसमें सफेद और नीले 2 रंग की बालू प्राप्त होती है। कौन? जो लोग मकान में अपने लगाते हैं ना, मौरंग, उसे आप कह सकते हैं। वो सफेद और नीले क्या है? सफेद रंग है मैया राधिका रानी का प्रतीक, जो नीला रंग है वो भगवान कृष्ण कन्हैया का प्रतीक है। आज भी प्राप्त होती बालू। आज इस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया को बंसी प्राप्त हुई। जब बंसी किसने दिया, जब कितनी कीमत की बंसी थी, विचार किया आपने? जब बंसी कौन बना, क्या बताऊं, समय तो बहुत कम है और कथा हमारे पास हजारों की संख्या में, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं बहुत जल्दी शीघ्रता से आपको पहुंचा दूं वहीं पर।
एक कुबेर के आंगन बांस जम्यो, सोई बंसी की डोल हमें पठई थी। काटा किसने? बोले काट गणेश ने और छाट महेश ने, ब्रह्मा ने छाती से छेद करी थी, नारद शेष ने आन दई, फिर आई वशिष्ठ ने सोधी घड़ी थी। अय राधिके तुमने चुराए लियो, 9 अरब के कीमत की बसुरी थी। कितनी कीमती बंसी थी? 9 अरब, इतनी कीमती बंसी थी, सोचो आप। और जिससे पर भगवान कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते थे ना, उसमें पर तीनों लोग मोह जाते थे। एक दोहा प्राप्त होता है, बंसी बाजी श्याम की तो मोहे तीनों लोक, लेकिन वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन सीखो। सारे के सारे लोग, तीनों लोग मोह गए, लेकिन 3 लोग भैया नहीं मोहे। कौन? बता दो अभी, कि मत बताऊं, बाद में बताऊंगा। अभी चलो उत्तर भी यहां ले लो, बाद में, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। कल का कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए आज ही जान लो। सुरा गऊ और शेष फन और कच्छप की पीठ, और ये जो तीनों डोलते तो परलय होती ठीक। सुरा गऊ, गौ माता के कानों में बंसी की आवाज नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर धरती मैया टिकी है। अगर बंसी सुन लेती, अगर सिर हिलाने लगती ना, तो भूकंप नहीं, बिल्कुल धरती ही समुद्र में डुबो देती। सुराग। और दूसरा शेष फन। आपको बताऊं, जो सर्प होता है ना, सर्प के कभी कान नहीं होते, बिना कान का होता है सांप। आपको वाह पंडित जी, अगर सांप के कान नहीं होती तो जो बंगाली बीन बजाता है तो फिर वो सर्प नर्तन क्यों करने लगता है? आपसे बताऊं, आप कभी आपके यहाँ पर कोई सपेरा आवे नचाने वाला, उससे कहते भैया बीन का मुंह नीचे की ओर मत करो, ऊपर करके आप बजाओ। देखो सांप वैसे का वैसे ही पिटारी में रखा रहेगा, ना तो हालेगा ना डोलेगा, क्योंकि जिससे पर वो नीचे करके सपेरा अपने बीन बजाता है ना, तो उसके द्वारा जो हवा निकलती, पवन, वो जा करके धरती का स्पर्श करती, धरती में कंपन होता है, धरती के कंपन को महसूस करके तब वो सर्प नर्तन करने लगता है, नाचने लगता है। उससे पर बाद में फिर वो बीन बजाता है। तो सांप के कान नहीं होते, वो तो केवल महसूस करता है। और तीसरा कौन? तीसरा भैया कछुआ। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको बंसी की धुन सुनाई नहीं पड़ी। ये तीनों मोहे नहीं, अगर मोह जाते ना तो शायद धरती ही भी नष्ट हो जाती। भगवान कृष्ण कन्हैया ने आज बंसी लिया और बंसी लेकर के बजाया। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। बढ़िया सुंदर बंसी बजाई। और तो नहीं नाचना भैया, कुछ बस ठीक, बहुत बढ़िया। देखो बेचारे ऊपर वाले पहले तैयार बैठे।
क्या खा रही हो? हाँ, खाते पीते रहो, क्योंकि बोलने में नाचने में बहुत ऊर्जा खत्म हो जाती है, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, इसलिए थोड़ा नाचा तो उसको कुछ खाते पीते भी। बोले कन्हैया लाल की। आज इस समय पर उन्होंने बंसी बजाई। बंसी बजाने के बाद थोड़ा सा कृष्ण कन्हैया बड़े हो गए। बोले मैया हम तो गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा कन्हैया नहीं, अभी तुम छोटे से हो, इसलिए गौएं मत चराने जाओ, अभी बच्चों को चराने जाओ, है ना। लेकर के बच्चों गए चराने के लिए। वहां पर एक असुर मिल गया जिसका नाम था वत्सासुर। भ्राम युक्ता कवित्राग्रे ब्राह्मणो दयात शिरा। भगवान ने वहां पर उसको देख लिया, उठा करके कहते कि पेड़ के ऊपर पटक दिया। पटकने के बाद वहां पर उसका प्राणांत हो गया। जल्दी जल्दी थोड़ा आप सुनिए। उसी समय पर कंस ने दूसरे दैत्य को भेजा जिसका नाम था बकासुर। सवई बको नाम महान असुरो बकरूप धक। बगुले का रूप बना करके आ गया। वहीं पर जमुना जी में आकर के बगुला बन गया बड़ा सा। जब भी कोई व्यक्ति आता है सबको अपनी चोंच के अंदर रख लेता है। बगुला का ध्यान इसीलिए नाम पड़ गया। क्यों? एक बार मछलियों ने पूछा स्वामी जी आप एक पैर पर खड़े होकर के साधना कर रहे हो, दर्शन करने आने वाले लोगों की तो कतार के पैर मिलते चिन्ह, लेकिन लौटने वालों के चिन्ह नहीं मिलते। बगुला ने कहा तुमको मालूम हमारा धाम कौन? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो हमारे धाम चले आते हैं ना फिर लौट करके नहीं जाते, उनका ही कल्याण हो जाता है। सोचो आप, ऐसा बकासुर दैत्य बन गया। जिससे पर प्रभु पहुंचे उनको भी उसने ओंठ फैलाया, मुख के अंदर गए। प्रभु ने एक अपना पैर नीचे रखा, उसकी ऊपर वाली चोंच पकड़ी, पकड़ करके चीर दिया और चीरने के बाद वहीं पर बकासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद आप आ जाइए जल्दी से। भगवान कृष्ण कन्हैया जी की पौगंड अवस्था आ गई। अर्थात भगवान कृष्ण कन्हैया जी जो है 6 वर्ष के हो गए। सोचो आप, उस समय पर जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया जी 6 वर्ष के हो गए, उन्होंने अगली लीला रची। अगली लीला उन्होंने कौन सी रची? एक समय की बात, लेकर के बछड़ों को चरा रहे थे। एकदा चार्यन वत्सान सरामो बनवाविशत। बछड़ों को लेकर के चरा रहे थे। उसी समय पर चतुरानन ब्रह्मा जी, चतुरानन का भी मन चक्कर खा गया। चल करके देखूं ये भगवान है क्या जिनको लोग कहते हैं। ब्रह्मा जी आए, यहां पर लोग बैठे थे, बछड़े गए चरने के लिए। ब्रह्मा जी उन बछड़ों को चुरा ले गए। क्या बताओ देवता भी चोर होते हैं। जैसे देवराज इंद्र प्रजा सगर के यहां पर यज्ञ चल रही थी, घोड़ा चुरा के बताओ कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। देवता भी छल करने में माहिर नहीं। गौतम ऋषि कुटिया में आकर के बताओ छल किया, जहां पर हजारों अप्सराएं, चोर भी नंबर 1 के। क्या कहा जाए वो। आज उस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते ब्रह्मा जी आ गए, भगवान गए बछड़ों को लेने के लिए। यहां पर उन गोप बालकों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित कर दिया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए तो चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु। यहां पर प्रभु ने अपने उतने रूप बना लिए बछड़े, उतने ही रूप बना लिए बालकों के। क्यों? क्योंकि एक दिन गाय रो रही थी कि प्रभु हमारा दूध नहीं पीते, इसलिए भगवान को बछड़ा बनना पड़ा। माताएं सोचती थी कन्हैया एक दिन हमारे घर आ जाए, उतने रूप धारण नहीं किया, इसलिए उतने बच्चे बन गए। बढ़िया गैया का भी दूध पिया, गायों को भी सांत्वना दिया, माताओं को भी सांत्वना दिया। ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद आए तब चरणों में गिर पड़े प्रभु के। नवमी ढते भ्रवपुषे तटिदंबराये, गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाये, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणुर, लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाये। आज उस समय पर ब्रह्मा जी वहां पर ब्रज में लौट गए चरणों में। यदि आप कभी वृंदावन जाओ ना तो वहां पर आकर के वहां पर मिट्टी आप जरूर अपने शरीर पर लगाओ। और कभी भी आप एक काम और करना, जूते चप्पल उतार करके अपने झोले में रख लेना, नंगे पैर आप वहां पर चलना यदि आपको असली आनंद लेना है तो। ब्रह्मा जी भी वहां पर नंगे पैरों चले, भगवान भी नंगे पैरों चले, तो भला तुम कितने बड़े आदमी हो गए भाई। ब्रज रज में लौट्यो नहीं और कियो न जमुना पान, तानर को धिक्कार है भैया वो है मृतक समान। आज उससे पर भगवान कन्हैया धीरे धीरे 6.5 वर्ष के हो गए। मैया से कहा मैया अब हम बड़े हो गए, अब हम गैया चराने के लिए जाएंगे।
ततश्च पौगंडवय श्रुतौ ब्रजे बभूव तुत्सौ पशुपाल सम्मतौ गाश्यार्यन्तौ सखभिः समं पदैर् वृंदावनम पूर्णमतीव चिक्रम। आज उस समय पर वहां पर अपने गवों को चराने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया जी चल पड़े और उनके गले में बढ़िया सुंदर घंटी बंधी हुई है। और जानते हो जिससे पर गौ माता चलती है ना, तो जब घंटी बजती है तो जहां तक उस घंटी की आवाज जाती है, दो घंटी कौन, एक मंदिर की घंटी, दूसरे गौ माता के कंठ की घंटी जिसमें पर चलती है, जहां तक उस घंटी की आवाज जाती है वहां तक किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, भूत प्रेत कभी भी नहीं आ सकते। सोचो आप, आज भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए मैया ने बढ़िया सुंदर मुहूर्त निकलवाया और कार्तिक के महीने में गौएं चराने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया जी चल पड़े। आप लोग भी गाओ थोड़ा सा, कैसे है भगवान और कैसी गैया बलदाव जी साथ में जा रहे हैं। सभी लोग प्रेम से गाओ एक लाइन जल्दी से। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे सो छोटे सो मेरो मदन गोपाल। बोले गौ माता की। बहुत मेहनत पड़ती, थोड़ा धीरे बोला करो, है ना। गवों को लेकर के प्रभु चराने के लिए चल पड़े। भगवान नंगे पैर जा रहे हैं। और आजकल आप क्या करते हो, गवों चराते हो क्या? गवों को लेकर के सुबह टहलाने के लिए जाते हो? अरे पंडित जी हम तो कुत्ता लेकर के जाते हैं टहलाने के लिए। क्यों भाई, गवों को लेकर के नहीं जा सकते? शर्म लगती है। दान गौ का ही होगा, गोदान होगा, कुत्ते का दान नहीं होगा। आज आप जान लीजिए भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम पड़ गया, गवों का पालन करने के कारण उनका नाम पड़ गया गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन की बात, कन्हैया को लेकर के चल पड़े बलदाऊ जी। बलदाऊ जी गए, बालकों ने कहा अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग चले तालबन। वांछन्ति महावीर राम गम्यताम यदि रोचते, लेकर के गए फलाराम पत्ताम शब्दाम निसम्या सुरा सभा। आज बलदाऊ जी को लेकर के पहुंचे वहां पर तालबन में। वहां पर तालबन में वृक्ष गिरे। बलदाऊ जी से कहा आप अपनी ताकत दिखाओ, आज हम लोग जो है ताल के फल खाना चाहते हैं। बलदाऊ जी के पास ताकत का भंडार, बल के भंडार। पकड़ लिया, वृक्ष को नीचे से ही हिला दिया, फल गिर पड़े। फलों की गिरने की आवाज को सुनकर के गधे के रूप में रहने वाला वो निशाचर आ गया। बलदाऊ जी ने गधे के दोनों पैर पकड़े और पटक करके मार दिया। शाम को जिससे पर गैया बछड़ा लेकर के चले गए। कन्हैया ने कहा मैया मैया, बोले आज तो कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? और बोले दाऊ भैया ने गधा मार दिया। बलदाऊ जी से पूछा क्यों, क्या हुआ? आज तुमने, मैंने सुना गधा मार दिया। किसने कहा? बोले कन्हैया ने कहा। गधा मार दिया? अरे बताओ, इतने निशाचरों को उसने मारा तब कुछ नहीं, और मैंने एक गधा को मार दिया तो मेरी हंसी कर रहा है। आज के बाद मैं कभी इसके साथ जाऊंगा ही नहीं। तो प्रभु यही तो चाहते थे। दूसरे दिन बलदाऊ भैया जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उस दिन काली के ऊपर कृपा करना था प्रभु को। जो बलदाऊ जी हैं वो शेषावतारी हैं, कहीं इनको बुरा ना लग जाए, इसलिए प्रभु ने अपनी लीला के द्वारा बलदाऊ जी को वहीं पर रोक दिया, घर में रह गए। भगवान गए, वहां पर कंदु कीड़ा का प्रस्ताव रखा गया। गेंद खेलते खेलते पहुंच गई जमुना नदी के अंदर, जिससे पर जमुना नदी के अंदर पहुंच गई। भगवान भी कूद पड़े, वहां पर पहुंच गए। और आज प्रभु ने उस काली सर्प के ऊपर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि नृत्य भगवान शिव करते हैं, लेकिन आज कृष्ण कन्हैया जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पद पद कत पम 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 कानन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधू हारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। आज काली के सिर पर कृष्ण कन्हैया ने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद उसमें पर उसको रमणक द्वीप भेज दिया। काली नाग चला गया। प्रभु ने वहां पर दावाग्नि पान किया। दावाग्नि पान करने के बाद जितने भी गोप मंडली साथ में थी, सबके प्राणों की प्रभु ने रक्षा किया। इसके बाद एक दिन की बात, कुछ गोपियां जो हैं नग्न होकर के स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। माता कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं गोपियां। करती क्या है? जमुना जी में स्नान करती हैं, थोड़ी सी बालू निकालती हैं, देवी माँ की प्रतिमा बनाती हैं और उनसे एक ही कामना करती हैं, क्या? मज्जन कर जमुना जल में कात्यायनी देवी को ध्यान लगायो, फिर बालू की मूर्ति बनाए लई और जथा विधि से स्नान करायो। चंदन अक्षत फूल चढ़ाए के धूप जलाए मिष्ठान खिलायो, कर जोड़ यही बर मांगे सभी कि पति हो ये हमारो यशोदा को जायो। कात्यायन महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया ही मिले। आज उस समय पर भगवान ने देखा पूजा तो करे, लेकिन इनके द्वारा गलती हो रही। क्या? नग्न होकर के स्नान कर रही हैं, वरुण देवता का अपमान हो रहा है। इसलिए भगवान आ गए और उनके वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्रों को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और जब चढ़ गए गोपियों ने देखा वस्त्र नहीं, तो हाथ जोड़े और प्रभु से प्रार्थना किया कि दया की भिखारिन दया चाहती हूँ, दया की भिखारिन दया चाहती हूँ, तुम्हें रात दिन पूजना चाहती हूँ, दया की भिखारिन। दया की भिखारन दया चाहती हूँ, तुम्हें रात दिन पूजना चाहती हूँ, दया की भिखारन। आज इस समय पर भगवान ने उनको कहा, बोले दोनों हाथ जोड़ो, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करो। भगवान ने उनके वस्त्र प्रदान किए। कभी भी हमको आपको, भले ही हम कमरे के अंदर बंद करके स्नान कर रहे हो, लेकिन कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। अन्यथा आपके द्वारा जो है वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियों ने मांगा, प्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। समय आने पर प्रभु ने, जिस समय पर चैत्र का सुंदर महीना आया, उस महीने में भगवान कृष्ण कन्हैया ने
बंसी बजाई, अपने अधरों पर रख करके क्लिंग काम बीज मंत्र का प्रयोग किया और बीज मंत्र का प्रयोग करने के बाद उन्होंने बंसी बजाई। उस बंसी की धुन को सुनने के बाद सारी की सारी गोपियां वहां से चल पड़ी। हालत क्या है? बोले कानन कानन बाज रही, अरु कानन कानन देत सुनाई, कान न मानत पीर न जानत, का करे कानन कानन भाई। कान सब के धरे हैं कानन, और कानन में हरि तान लगाई, तो कानन में सब भाग चली, कोई कानन से नहीं बात सुनाई। कोई भी बात उनको कान के द्वारा सुनाई नहीं पड़ रही। बंसी कौन बनी है? जो यज्ञेश्वर ब्राह्मण है। एक दिन की बात किए चले गए देवव्रत ब्राह्मण यज्ञेश्वर के यहां पर, उन्होंने स्नान करवाया, भगवान का चरणामृत रखा था, उन्होंने ब्राह्मण देवता को दिया पीने के लिए। उन्होंने अनिच्छा से पिया। बताओ, इतनी दूर से आ रहा हूं और हमें चरणामृत दे रहे। अनिच्छा से पिया तो जान गए, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ जाकर के तुम बांस बन जाओ। वही ब्राह्मण देवता आकर के आज बांस बने। जब आप पद पुराण उठा करके पढ़ोगे तो आपको यह कथानक प्राप्त हो जाएगा। वही आकर के बंसी बने, जिससे पर भगवान ने उस अधरामृत का पान किया, तब उस समय पर उनकी मुक्ति हुई। सोचो आप, भगवान श्याम सुंदर सुंदर बंसी का वादन कर रहे हैं, उस बंसी की धुन का आनंद लेंगे। लेकिन अभी जिस पूजा के लिए हम आप बैठे हैं, आइए भगवान गोवर्धन भगवान की कथा की ओर हम लोग चलें। एक समय की बात, घर में बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। उन बनते हुए पकवानों को कृष्ण कन्या ने देखा, मैया के पास पहुंचे, बोले मैया लाओ हमें खिलाओ। मैया ने कहे कन्हैया दूर